बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ निसान सारी और आप देख रहे हैं निसान लव कुकिंग। निसान लव कुकिंग में आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़े का यखनी बीफ पुलाव। क्योंकि रमज़ान के हवाले से हम लोग फ्राई चीज़ें खा के उकता चुके हैं, तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं अपना यखनी बीफ पुलाव। यहाँ पे 3 अदद मैंने लिए थे प्याज, इसको आप लोगों ने बारीक कट कर लेना है। दूसरी तरफ हम लोग प्रेशर रखेंगे, इसके अंदर मेरे पास जो है वो तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम था बीफ। इसको मैंने प्रेशर में डाला। इसके अंदर आप लोगों ने हाफ जो गुट्टी बोलते हैं लहसुन की, ये साबत ही आप लोगों ने डाल देनी है। इसमें जाएगी 2 बड़ी इलायची, लौंग जाएंगे, हाफ चम्मच जाएगा ज़ीरा, हाफ चम्मच जाएगा इसमें सौंफ का, और हाफ चम्मच इसमें जाएगा खुशक धनिया साबत, और थोड़ी सी इसमें तकरीबन 5-6 के करीब जाएगी साबुत काली मिर्च, और हाफ चम्मच जाएगा इसमें नमक। इसमें तकरीबन मैंने 2-2.5 गिलास भर के पानी के शामिल कर दिए थे। अब मैं प्रेशर लगा दूंगी। यहाँ पे प्रेशर जो मैंने लगाया था ना, जो वो था 20-25 मिनट का। 20-25 मिनट के बाद हम लोग अपने प्रेशर को खोल के देखेंगे। यहाँ पर जी प्रेशर का जो टाइम है वो हो चुका है। यहाँ पे मैंने 25 मिनट का टाइम लगाया था। 25 मिनट के बाद मैं इसको खोल लूँगी। और आप लोग जब भी प्रेशर का इस्तेमाल करें तो इसको बहुत ही एहतियात से खोला करें। यहाँ पे जी हमारा जो बीफ है वो तकरीबन 80% के करीब गल चुका है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको यहीं पे नहीं गलाना, क्योंकि हम लोगों ने 15-20 मिनट इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पे जी इसकी जो यखनी है ये आप लोगों ने ऐसे ही साइड पे कर लेनी है। लहसुन और हरी मिर्च को आप लोगों ने पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे जी मैं 1 गिलास बना रही हूँ बीफ पुलाव का। इसमें कढ़ाई चाहिए आपको, इसके अंदर आप लोगों ने ऑयल डाल। अच्छा, तो जब भी आप लोग चावल बनाए ना, तो कोशिश किया करेंगे इसको आप लोग हमेशा ऑयल में बनाएं। ऑयल में जो चावल आप बनाते हैं ना, वो बहुत ही खिले खिले से चावल बनते हैं। और उसके बाद चावलों की क्वांटिटी भी आप अच्छे चावल इस्तेमाल किया करें। प्याज को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बहुत ही लाइट सा कलर देना है, क्योंकि हमारा जो यखनी पुलाव है ना, वो बहुत हम लोगों ने डार्क नहीं करना। प्याज जब आप लोगों के हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे जी हम लोग जो है वो हमारा बीफ वो गल चुका है। यहाँ पे हम लोग जो इसके पीसेज हैं वो सारे एक बाउल में निकाल लेंगे, और हमारी जो यखनी है ना उसको हम लोग छान के एक साइड पे रख देंगे। इसके अंदर यहाँ पे प्याज का जो कलर है वो लाइट गोल्डन सा होना शुरू हो गया। यहाँ पे हम लोग इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर बीफ शामिल कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों ने कम से कम इसकी 10-15 मिनट के लिए मुसलसल इसकी बुनाई करनी है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके। जितनी देर आप लोग बीफ की बुनाई करेंगे उतना ही आप लोगों का यम्मी सा यखनी बीफ पुलाव रेडी होगा। यहाँ पे जो हमारी यखनी बच चुकी थी, इसको हम लोग छान के एक साइड पे कर लेंगे, क्योंकि यही यखनी हम लोग चावल में शामिल करेंगे, क्योंकि इससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का आएगा। यहाँ पे हम लोग स्पाइसी शामिल करेंगे। हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच इसमें जाएगी बीज वाली मिर्च, हाफ चम्मच इसमें जाएगा यहाँ पे जी खुशक धनिया पिसा हुआ। अच्छा, तो मैंने 1 गिलास चावल में ना हाफ चम्मच मैंने डाला था यखनी के अंदर, हाफ चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और हाफ चम्मच ही मैंने नमक का शामिल किया था लास्ट में जब मैंने चावल इसमें शामिल कर दिए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, दही का इस्तेमाल करेंगे। दही भी हम लोगों ने तकरीबन 2 चम्मच के करीब ही किया था। इसकी दोबारा आप लोगों ने बुनाई करनी है, ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारा जो घी है वो अच्छे से निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने इसमें पिसी मिर्च का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना। बिरयानी मसाले का इस्तेमाल भी मैंने हाफ चम्मच के करीब ही किया था। इसको दोबारा आप लोगों ने अच्छे से बुनाई करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो बीफ पुलाव की बुनाई है वो बहुत ही अच्छे से हो रही है, और ऑयल जो है वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी करके आप लोगों ने इसकी बुनाई करते जाना है। लास्ट में हम लोग इसमें थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ चम्मच के करीब। इसके आप लोगों ने अच्छे से बुनाई करनी है। यहाँ पे जी मैंने 1 गिलास चावल भिगो के रख दिए थे तकरीबन 1 घंटा पहले, और मैंने यहाँ पे चावल जो है वो साबुत ही इस्तेमाल किए थे, क्योंकि इससे जो चावल का टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का आता है। और आप लोग जब भी चावल बनाए तो दम का आप लोग टाइम बहुत ज़्यादा मत लगाया करें। बहुत सारे लोग 15 मिनट का दम लगाते हैं, लेकिन आज को भी 15 मिनट ही चला के रखते हैं। इससे जो चावल है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे जो बीफ की बुनाई है वो अच्छे से हो चुकी है। यहाँ पे जी हम लोग जो हमारी यखनी बच चुकी थी उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। यखनी जो थी वो मेरे पास तकरीबन 2.5 गिलास के करीब थी, और मैंने 2.5 गिलास इसके अंदर शामिल कर दिए थे। मैंने पहले 5 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाया था, उसके बाद मैंने इसको कवर के बगैर ही पकाया था, क्योंकि इससे हमारे जो चावल है ना वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच दोबारा नमक का इस्तेमाल किया था। जब पानी को बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर आप लोगों ने चावल शामिल कर देने हैं, इसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा इसको कवर करके रख देना है 2-4 मिनट के लिए। जब एक दफ़ा फिर से बॉयल आना शुरू हो जाएगा, फिर आप लोगों ने कवर को हटा देना है। और ये यखनी बीफ पुलाव बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे जी हमारा जो
पुलाव का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे। यहाँ पे जी मैं इसको दम लगाऊंगी, और दम जो मैंने रुमाल इसके लिए इस्तेमाल किया था वो मैंने बिल्कुल ही खुश्क इस्तेमाल किया था। यहाँ पे इसको मैं दोबारा कवर करके रख दूँगी, और आँच जो है ना वो बिल्कुल मैंने हल्की कर दी, और आँच सिर्फ मैं 5-6 मिनट के लिए चलाऊँगी। उसके बाद मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और 15 मिनट का मैं इसको दम लगाऊँगी। 15 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा कितना मज़े का यखनी पुलाव रेडी हो चुका है, और चावल भी देखें कितने खिले खिले से हैं। आप लोग भी इसी तरह इसी मेथड से बनाएंगे ना तो आप लोगों का भी यखनी बीफ पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे, क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे मेरी फैमिली को तो जो यखनी पुलाव था ना बहुत ही मज़े का लगा था, और उन्होंने दोबारा से फरमाइश की है कि इसको दोबारा बनाएं। तो अब मैं इसको 1-2 दिन के बाद दोबारा बनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही यम्मी सी एक रेसिपी लेके आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।